Hello everyone, welcome to our class. Today we are going to see our next question of a final account of sole trading concern. So let's see our question. So this is our question. From the following trial balance of Rina Enterprises, you are required to prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet as on that date. सो ये जो रीना का अकाउंट है, आपको इस रीना अकाउंट में क्या बना के देना है? बैलेंस शीट बना के देनी है। सो सबसे पहला टर्म देखिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक शायद तक अभी तक के आपको याद हो गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक हर बार ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, तो इसके आगे आप टीडी नंबर लिख के रखिए। कैपिटल ये हमेशा लाइबिलिटी साइड रहता है, तो इसके आगे आप एल नंबर लिख के रखिए। और ड्राइंग इसी कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप इसके आगे माइनस एल नंबर दे के रखिए। कैपिटल को एल और ड्राइंग को माइनस एल, यानी जब ये 3 लाख रुपीस लिखेंगे तो उसमें से 20,000 ड्राइंग के सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे। फर्नीचर एसेट में चला जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में चला जाएगा। ये दोनों टर्म एसेट के हैं। तो ये जो पहली अमाउंट है डेटर और क्रेडिटर की, ये डेटर की अमाउंट है, तो ये जो 70,000 है ये एसेट में जाएंगे, डेटर अमाउंट है। और ये जो 1,29,200 है ये क्रेडिटर की अमाउंट है, ये अमाउंट लाइबिलिटी में जाएंगी। डेटर के नाम से 70,000 और क्रेडिटर के नाम से 1,29,000। इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होगा, डेटर एसेट में और क्रेडिटर लाइबिलिटी में। परचेस एंड सेल्स, परचेस टीडी में लिखा जाता है। आपके पास परचेस देखिए कितने का है? 57,000 का। तो ये 57,000 का परचेस आप लोग टीडी में लिखेंगे। तो वहीं ये जो सेल्स है, ये सेल्स 1,20,000 रुपीज का आप लोग कहाँ लिखेंगे? टीसी में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एसेट के टर्म है। इन दोनों के आगे एसेट नंबर ए नंबर लिख के रखिए, इसे आप लोगों को एसेट्स में लिखना है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, देखिए वर्ड ही लिखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री रिलेटेड सारे के सारे टर्म ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, टीडी में। ऑडिट फीस ये पीडी में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड टीडी में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो वही लैंड एंड बिल्डिंग आप लोग कहां लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे। रेंट टीडी में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो रेंट को पीडी में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इसे नंबर दीजिए माइनस पीडी, माइनस पीडी। कैरेज आउटवर्ड, आपको लास्ट टाइम भी कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड का रूल बताया था। कैरेज इनवर्ड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन कैरेज आउटवर्ड रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। तो यहाँ पे इसे पीडी में लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रिटर्न, ये जो डेबिट में 2,000 दिख रहे हैं ना, ये क्रेडिट के सेल्स से माइनस करेंगे, हमेशा याद रखिए। जो डेबिट में रिटर्न रहता है वो कहां से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा? क्रेडिट में दिए जाने वाले रिटर्न से। मींस जब आप ये परचेस लिखेंगे 57,000 का, तो इस परचेस में से ये रिटर्न 9,000 का रिटर्न माइनस किया जाएगा। और जब आप लोग ये सेल्स लिखेंगे 1,20,000 का टीसी में, तो उस 1,20,000 में से ये अमाउंट माइनस की जाएगी। इस तरीके से इसका क्रॉस कनेक्शन लगेगा। क्रेडिट वाला रिटर्न डेबिट से सब्सट्रैक्ट होता है और डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट के सेल से सब्सट्रैक्ट होता है। डिस्काउंट दोनों साइड में अमाउंट है, तो जो डेबिट साइड में अमाउंट है उसे पीडी में लिखेंगे और जो क्रेडिट साइड अमाउंट है उसे पीसी में लिखेंगे। डिस्काउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रहता है, तो डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में है, तो उसकी साइड कैसे कंफर्म करेंगे? डेबिट साइड वाला टर्म डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड वाला टर्म क्रेडिट साइड में, यानी डेबिट में जो डिस्काउंट है इसको पीडी में लिखो और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है इसको पीसी में लिखो। और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड को नंबर दे दो आप लोग पीसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट देखो क्या दी हुई है।
सबसे पहले क्वेश्चन लिखते चलिए आप अपने साथ में, जैसे जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकोगे, ये चीज याद रखिए। तो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है वो, राइट ऑफ बैड डेप्ट ₹2000। तो इस बैड डेप्ट को नंबर दीजिए पीडी माइनस ए। क्या नंबर देंगे, पीडी माइनस ए। और प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डेप्ट सेम नंबर पीडी माइनस ए। इसका कैलकुलेशन मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, बट पहले नंबरिंग ड्रॉ करके रखिए। सेकेंड एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिखता है तो इसको नंबर दिया कीजिए टीसीए। टीसीए। अब दो वैल्यू है 46,000 और 40,000, तो दोनों में से जो लेस वाली वैल्यू रहती है वो वैल्यू लिखी जाती है। जो लेस वाली वैल्यू नहीं है वो वैल्यू को लिखा नहीं जाएगा। मींस ये जो अमाउंट है यहाँ पे इस 46,000 का यहाँ कोई काम नहीं है। कभी भी याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक लेस वाली वैल्यू पे लिखा जाता है, दो वैल्यू में से जो वैल्यू कम रहेंगी उस वैल्यू पे। डिप्रिसिएशन को नंबर दीजिए पीडी माइनस ए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग के ऊपर 5% निकालेंगे और मशीनरी के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे। प्रीपेड रेंट, रेंट प्रीपेड है तो रेंट में से ये प्रीपेड रेंट सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस पीडी ए। प्रीपेड रेंट क्या नंबर देंगे, माइनस पीडी और ए। और लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। तो एक कैरेज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कभी भी प्लस होता है, तो जहां कैरेज इनवर्ड लिखेंगे टीडी में वहां इसे प्लस करेंगे, प्लस टीडी और एल, प्लस टीडी और एल। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सबको फॉर्मेट ड्रॉ करते आ गया होगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड। तो अब डेबिट साइड में जितने भी टीडी वाले टर्म्स है वो सारे टीडी वाले टर्म्स आप लोग डेबिट में लिखेंगे, एक के नीचे एक। ओपनिंग स्टॉक को हमने टीडी नंबर दिया है, परचेस को टीडी नंबर दिया है। तो देखिए परचेस का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो आपके पास लिखा है तो परचेस 57,000 डेबिट की अमाउंट है जिसमें क्रेडिट का रिटर्न सब्सट्रैक्ट करके बची हुई बैलेंस अमाउंट बाहर निकाली जाएंगी। फैक्ट्री इंश्योरेंस सीधा बाहर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। और फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो कैरेज इनवर्ड में आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाएगा और उसके बाद में वो अमाउंट बाहर निकाली जाएगी, वो रहेंगी कैरेज इनवर्ड। और अब जितने भी टीसी वाले टर्म है, टीसी के ज्यादा टर्म नहीं रहते, टीसी का एक ही टर्म मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, वो रहेगा सेल्स। सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्सट्रैक्ट कीजिए और एक एडजस्टमेंट मिलेंगी वो रहेंगी क्लोजिंग स्टॉक की। अब इन डेबिट साइड के दोनों टर्म की और क्रेडिट साइड के टर्म्स की टोटल कीजिए। जब आप क्रेडिट की टोटल में से ये डेबिट की सारी टोटल सब्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को माइनस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 35,800 और उसके नीचे फिर दोनों अमाउंट टैली कर दी जाएंगी, यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो ड्रॉ करनी रहेगी वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय भी वैसे ही कॉलम्स ड्रॉ कीजिए, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, वही 35,800 सेम अमाउंट। और अब पीडी वाले जितने भी टर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते आइए, एक के नीचे एक। लेकिन लिखते समय याद रखिए ऑडिट फीस में एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन रेंट की प्रीपेड एडजस्टमेंट है, तो रेंट में से पहले प्रीपेड माइनस किया जाएगा और उसके बाद बची हुई अमाउंट को बाहर निकाला जाएगा। उसी तरीके से डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन के अंदर और उसके ऊपर उतने परसेंटेज कैलकुलेट करो, और मशीनरी के ऊपर भी सेम परसेंटेज कैलकुलेट करके दोनों की अमाउंट बाहर। कितने परसेंटेज बोला है दोनों के ऊपर, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बिल्डिंग के ऊपर 5% कैलकुलेट करने हैं और मशीनरी के ऊपर 10%। बिल्डिंग के ऊपर 5% और मशीनरी के ऊपर 10%।
तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में बिल्डिंग का वैल्यू देखिए कितना है। तो यहाँ आपको बिल्डिंग का वैल्यू मिल जाएगा। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा देखिए, 1,40,000। तो 1,40,000 के ऊपर 5% मीन्स 7,000, और मशीनरी कितने की है 50,000 की। तो मशीनरी के ऊपर 10% यानी 5,000। जब आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये सेम अमाउंट मिल जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बाहर। डिस्काउंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बाहर। और फिर जितने भी पीसी वाले टर्म्स है वो पूरे के पूरे यहां लिखिए। पीसी में देखिए आपके पास ओल्ड आरडीडी कितनी है 6,000 रुपए, न्यू आरडीडी कितनी है 1,700, और रिकवरी कितने की है 2,000 रुपीज की। मीन्स जब आप ये बैड डेब्ट रिकवरी माइनस करेंगे तो आपको ये अमाउंट बाहर निकालनी पड़ेगी। क्रेडिट साइड की आरडीडी लिखिए सबसे पहले। क्रेडिट साइड से न्यू आरडीडी सब्सट्रैक्ट कीजिए, और न्यू आरडीडी सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बैड डेब्ट है वो भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। और फिर कमीशन। सिर्फ एक चीज याद रखिए, जो न्यू आरडीडी आप 2,000 कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, पहले आप लोगों को डिस्काउंट डेटर अमाउंट में से ये 2,000 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो आप बड़ी आसानी से वो अमाउंट निकाल सकोगे। और सबसे लास्ट आप अपनी बैलेंस शीट सॉर्ट आउट करोगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहला टर्म कैपिटल। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किया जाता है और ड्राइंग माइनस किया जाता है। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस करो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो आपको आपका नेट प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करो और ड्राइंग सब्सट्रैक्ट करो और वो अमाउंट को बाहर निकालो। क्रेडिटर लिखते समय एक चीज को ध्यान में रखो कि क्रेडिटर की अमाउंट लाइबिलिटी में सीधी बाहर, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड जो लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट है वो लिखा जाएगा। उसके बाद में एसेट्स एक एक टर्म लिखना चालू करो। सबसे पहला एसेट सन्ड्री डेटर। डेटर में से पहले 2,000 बैड डेब्ट का अमाउंट माइनस करो जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, बचा 68,000। इस 68,000 के ऊपर 2.5% कैलकुलेट करो। 2.5% 70,000 के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, काय के ऊपर होगा 68,000 के ऊपर। बैड डेब्ट माइनस करने के बाद तो वो अमाउंट कितनी आ जाएंगी 1,700 रुपए, और ये 1,700 रुपए फिर माइनस करके आपका डेटर बाहर। लैंड एंड बिल्डिंग लिखते समय डिप्रिसिएशन माइनस करके लिखो, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन माइनस करके लिखो, और बचे हुए फिर पूरे एसेट टर्म, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एक एक टर्म। प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट में है, प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए, फर्नीचर लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, और सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में लिखा है। अगर आपकी लाइबिलिटी की टोटल एसेट की टोटल से मैच करती है तो समझ जाओ आपका पूरा का पूरा आंसर सही है, आपको पूरे 16 मार्क्स मिलेंगे। आई बात ध्यान में। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में यदि कोई भी मैसेज डाउट जाता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको वापस से समझा के दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।